ये लोग करोड़ों की कीमत वाले चंदन यानी सैंडलवुड के पेड़ अवैध रूप से काट रहे थे। अचानक पहरेदार ने देखा कि पहाड़ी के नीचे पुलिस की गाड़ी आ रही है। उसने तुरंत सीटी बजाकर सबको सूचित किया। लकड़ी काटने वाले डकैतों ने सीटी की आवाज सुनते ही अपने औजार फेंक दिए और डर के मारे भाग गए। तभी एक गंभीर आवाज ने उन्हें रोका। सारा दिन मेहनत की, पैसे भी नहीं मिले और अब ऐसे ही भाग जाओगे? क्या ये तुम्हें सही लगता है? उसने कहा, मेरे पास एक तरीका है, तुम सब मेरी बात सुनो, फिर कोई समस्या नहीं होगी। कुछ ही समय बाद पुलिस वहां पहुंच गई। यह पुलिस वाला डकैतों का अंत के नाम से जाना जाता था। उसके खतरनाक तरीके से किए गए कामों से सभी डकैत उससे डरते थे। लेकिन जब वह अपने जवानों के साथ पहाड़ पर पहुंचा तो चौंक गया। वहां एक भी संदल का पेड़ नहीं दिखा, बल्कि कुछ मजबूत आदमी आराम से शतरंज खेल रहे थे। पुलिस अधिकारी ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम यहाँ गायें चराने आए हैं। पुलिस अधिकारी को शक हुआ। उसने एक आदमी को कुल्हाड़ी छूते हुए देखा और तुरंत उससे सवाल किया, गायें चराने के लिए कुल्हाड़ी क्यों? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं बाघ को मारने के लिए कुल्हाड़ी ले रहा हूं, बाघ आ रहा है। यह सुनकर पुलिस अधिकारी को गुस्सा आ गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और आदमी के सिर पर तान दी। चारों ओर खड़े डकैतों ने यह देखा और अपनी कुल्हाड़ियां उठा ली। पुलिस अधिकारी की धमकी के सामने भी वह आदमी बेखौफ खड़ा रहा। उसने कहा, तुम्हारी बंदूक में सिर्फ 6 गोलियां हैं और हमारे पास 78 कुल्हाड़ियां हैं। तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। पुलिस अधिकारी कुछ देर सोचता रहा, फिर वहां से चला गया। जैसे ही पुलिस चली गई, वह आदमी आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। असल में उन्होंने सारे संदल के पेड़ बड़ी बड़ी शाखाओं पर छिपा दिए थे। उस आदमी का नाम लाशी था। भले ही वह दिखने में थोड़ा साधारण था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था, जैसे उसे किसी शक्ति ने जागृत कर दिया हो। कुछ दिन पहले लाशी को अपने मालिक के सामने पैर फैलाकर बैठने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। पैसों की तंगी ने उसे बाजार में मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। वहां उसे 2 विकल्प मिले। एक था दिन भर मेहनत करके 80 रुपये कमाने वाला मल सफाई दल, और दूसरा था जोखिम से भरा हुआ लेकिन दिन में 8,000 रुपये कमाने वाला अवैध लकड़ी काटने का काम। लाशी ने बिना सोचे समझे दूसरा विकल्प चुना, जो खतरों और चुनौतियों से भरा हुआ था। रास्ते में उन्होंने अपनी गाड़ी बदली और घने जंगलों को पार करते हुए खतरनाक पहाड़ियों को लांघकर संदल के मूल स्थान पर पहुंचे। दुनिया भर के ज्यादातर संदल के पेड़ इसी जंगल से आते थे। ये पेड़ इतने कीमती होते थे कि कुछ असामाजिक तत्व इन्हें अवैध तरीके से काटकर पूरी दुनिया में बेचते थे। स्थानीय पुलिस इन दुर्लभ पेड़ों की रक्षा के लिए बहुत सख्त थी और अवैध लकड़ी काटने वालों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगाती थी। यह कड़क पुलिस अधिकारी कई बार तस्करों और डकैतों को पकड़ चुका था और सभी डकैतों के लिए एक बुरे सपने जैसा था। लेकिन इस बार उसने लाशी जैसे निडर आदमी का सामना किया। जब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। जैसे ही पुलिस वहां से गई, लाशी ने रस्सियों को काट दिया और हजारों संदल के पेड़ हवा से गिरने लगे। उन्होंने पेड़ों को पहाड़ से नीचे उतारा, उनका वजन तौला और ट्रक में लोड किया। लेकिन जैसे ही वे पेड़ों को लेकर निकलने वाले थे, उसी वक्त पुलिस अधिकारी अपने साथियों के साथ वापस लौट आया। जल्द ही पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। स्थिति देखकर लाशी ने एक पत्थर उठाया और उसे जोर से पुलिस पर फेंक मारा। बाकी के काले सफारी पहनने वाले डाकू भी उसी का अनुसरण करने लगे। हजारों लाखों पत्थर पुलिस पर बरसने लगे। पुलिस कप्तान को गोली चलानी पड़ी, जिससे सब डरकर भागने लगे। अचानक माहौल काफी बिगड़ गया। तभी लासी ने एक टुकड़ा तांबा लकड़ी उठाई और 10 मीटर ऊंचाई तक कूद गया। फिर आखिरी तांबा लकड़ी को कार में फेंक दिया। इसके बाद वह गाड़ी में घुसा और छठे गियर में जोर से एक्सीलरेटर दबाया। कुछ टन वजन वाली ट्रक एक पल में उड़ी और फिर जमीन पर उतरी, तेजी से भागने लगी। पुलिस कप्तान अपनी गाड़ी से पीछा करने लगा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, एक मोड़ पर ट्रक अचानक गायब हो गई। केवल लासी सड़क पर आराम से चल रहा था। पुलिस ने आसपास के किलोमीटर में ट्रक को खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। कप्तान गुस्से में लासी को पुलिस स्टेशन ले आया और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। उसे 3 दिन 3 रात तक बुरी तरह से पीटा गया, लेकिन वह बिल्कुल नहीं झुका। उल्टा उसने पुलिस से पानी की मांगी। पुलिस ने पानी का गिलास लाकर दिया तो उसने मुंह फेरते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए लाया है, इतना पीटने के बाद थक गया। पुलिस कप्तान गुस्से में लाठी उठाकर उसे बुरी तरह पीटने लगा। लासी न केवल नहीं झुका, बल्कि मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या तुम लोगों ने खाना नहीं खाया? लेकिन जब पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह गांव के बड़े जमींदार का बेलेजिटिमेट बेटा था। जमींदार ने मां को इज्जत नहीं दी और मरने से पहले उसे छोड़ दिया। लासी के सौतेले भाई ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और जमींदार द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति भी हड़प ली। लासी ने कसम खाई कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लासी को एक तस्करी गिरोह ने हायर किया था, जिसका नाम लेशी जीतवान स्कुलिशन था। लेशी सन स्योंगदी, लेइलाओसन, लेइलाओएर, लेइलाओदा, पूरे जीथान में पैलेट लकड़ी के तस्करी का धंधा संभालते थे। लेइलाओसन बहुत ही मस्तीखोर था। उसे दूसरों की शादियों में नई दुल्हन के साथ जीवन के बारे में चर्चा करना पसंद था।
लेई लाओयर बहुत चतुर था और पूरा तस्करी का ऑपरेशन संभालता था। लेई लाओदाद सब कुछ कंट्रोल करता था और दूसरों को अपनी अच्छाई से मनाने की कोशिश करता था। पैलेट लकड़ी की खोज में लासी को भारी रकम देकर पुलिस स्टेशन से छुड़वाया। लासी उन्हें उस जगह ले गया जहां ट्रक गायब हुई थी, लेकिन वहां सिर्फ एक पानी की झील थी और कुछ नहीं। लासी ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, जैसा मैं सोच रहा था। असल में पुलिस से बचने के लिए लासी ने मोड़ के बाद एक पानी के गड्ढे को देखा और जोखिम उठाते हुए गाड़ी समेत ट्रक को पानी में डुबो दिया, जिससे वह पुलिस से बच गया। कुछ दिन बाद जब तस्करी का सामान बाहर निकाला गया तो लेई लाओयर ने लासी की तारीफ की और उसे 80 लाख रुपए इनाम दिया। लेकिन जैसे ही लासी वापस जाने की सोच रहा था, लेई लाओसन ने उसे 100 रुपए दिए और कहा कि उसे 3 पहिए वाली गाड़ी से घर जाना चाहिए। लासी ने उसे गुस्से में देखा और उसी 80 लाख से एक शानदार गुलाबी रंग की कार खरीदी। फिर उसने अपने सौतेले भाई के घर के बाहर ड्रिफ्टिंग की। आखिरकार लेई लाओसान के पास पहुंचा। जब लेई ने देखा कि लाशी ने भी उसी तरह की लग्जरी कार खरीदी है जैसी उसकी थी, वह गुस्से से तिलमिला उठा। लाशी बिना किसी की परवाह किए अंदर चला गया। इस समय लेई लाओसान बड़े भाई के साथ मिलकर संदल की लकड़ी को सुरक्षित ले जाने की योजना बना रहा था। हाल ही में पुलिस ने जांच पड़ताल खड़ी कर दी थी और कई ट्रक जब्त हो चुके थे, जिससे करोड़ों का नुकसान हो चुका था। गुस्से में आए लेई लाओसान को किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी लाशी ने आगे आकर कहा कि उसके पास इस लकड़ी को सुरक्षित निकालने का तरीका है। लेई लाओसान को तुरंत याद आया कि लाशी ने पहले भी एक ट्रक सुरक्षित पहुंचाने में मदद की थी। उसने लाशी को मौका देने का फैसला किया। लाशी की योजना के अनुसार उन्होंने टैंकर को 2 हिस्सों में काटा और लकड़ी को छुपाकर नीचे की परत में रख दिया। ऊपर से स्टील की मोटी परतें लगाई और फिर टैंकर के ऊपरी हिस्से को वेल्ड कर दिया। उस पर ढेर सारा दूध डालकर उसे एक दूध के टैंकर जैसा बना दिया। जब पुलिस ने टैंकर को रोका तो लाशी ने कहा कि अब वह दूध सप्लाई करने का काम करता है। पुलिस ने जांच की और दूध ही पाया, इसलिए उन्हें जाने दिया। इस चतुराई भरे दिमाग के साथ लाशी ने संदल की लकड़ी को सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की। लेई लाओसान उसकी चालाकी से बहुत प्रभावित हुआ और हर ट्रक पर 50 लाख रुपए देने की पेशकश की, लेकिन लाशी ने 50 लाख ठुकरा दिए और कहा कि वह हर ट्रक पर सिर्फ 4% कमीशन चाहता है, जो कि 40 लाख बनता है। जब एक छोटे भाई ने पूछा कि वह 50 लाख क्यों नहीं ले रहा, लाशी ने जवाब दिया, अगर मैं 50 लाख लूंगा तो मैं सिर्फ एक कर्मचारी बनकर रह जाऊंगा, लेकिन अगर मैं 4% लूंगा तो मैं पार्टनर बन जाऊंगा। वह भले ही बिखरे बालों और साधारण चेहरे वाला दिखता था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। अब लाशी सबसे छोटा साझेदार बन चुका था और वह हर रोज नई नई तरकीबों से संदल की लकड़ी का परिवहन कर रहा था। वह सिर्फ दूध के टैंकर ही नहीं, बल्कि एम्बुलेंस और शादी के वाहनों का भी इस्तेमाल करता था। लेकिन धीरे धीरे पुलिस को शक होने लगा। एक दिन पुलिस अधिकारी ने एक टैंकर को रोका और खुद जांच की। उसने लकड़ी से टैंकर पर कई बार चोट मारी और अलग आवाज सुनी। ड्राइवर घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के दबाव में उसने सब कुछ उगल दिया। इस बीच करोड़ों की लकड़ी की खेप को लेई लाओसन के गोदाम में पहुंचाया जा रहा था। दरअसल लेई लाओसन और उसके भाई एक बड़े गिरोह का हिस्सा थे और वह लकड़ी तस्कर सांग बियाओ के लिए काम करते थे। सांग बियाओ पूरी दुनिया में लकड़ी की तस्करी करता था, लेकिन अब पुलिस की कड़ी नजर के कारण वह अस्थायी रूप से सारी लकड़ी को लेई के गोदाम में जमा कर रहा था। सबको भरोसा था कि लाशी की मौजूदगी में लकड़ी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, लेकिन कुछ ही देर बाद लाशी को लेई लाओसान का फोन आया कि गोदाम का पता पुलिस को पता चल चुका है और वह तेजी से वहां आ रही है। अगर इस बार पकड़े गए तो उनका काम खत्म हो जाएगा। लाशी ने गोदाम में इकट्ठी हुई बेशकीमती लकड़ी को देखा और तुरंत एक प्लान बनाया। उसने छोटे भाई को कुछ पैसे देकर कहा, जल्दी नीचे जाओ और सबको सूचित करो कि पुलिस आ रही है। फिर उसने सबको तुरंत काम पर लगा दिया। लाशी ने संदल की लकड़ी पर खड़े होकर नदी के तेज बहाव की ओर देखा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और रस्सियों को काट दिया। लकड़ी की खेप फौरन नदी में गिरकर बहने लगी और जलप्रपात की ओर चली गई।